है कि जो गरीब बच्चे हैं जो मंथली फीस नहीं दे सकते उनको फ्री में पढ़ाएंगे, बुक तो देंगे ही, एडमिशन भी फ्री है ही है। नेपाल में प्राइवेट स्कूल बंद होने के बाद भारत में भी लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की खुली लूट वो बंद होनी चाहिए, लेकिन देवरिया जनपद में कैसा स्कूल है, एडमिशन फीस तो माफ है ही है, साथ में बुक भी स्कूल फ्री है जो शिक्षा को महत्व देता है। यहाँ न तो एडमिशन फीस लगती है, ना ही महंगे किताब खरीदना पड़ता है। इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है वो केवल लूटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी स्कूल है जो वाकई में शिक्षा के लिए बने हुए हैं, जैसे कि ये स्कूल है यूपी पब्लिक स्कूल, नर्सरी से लेकर 12 तक। क्या इसकी सच्चाई है? क्या सच में जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके एडमिशन फ्री है? जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए किताब फ्री है? तमाम सवाल है यहाँ के प्रबंधक से पूछेंगे। क्या उन्होंने जो हमसे बात कही है वो सच है या गलत है, या सभी स्कूलों की तरह यहाँ भी लूट चलती है? तमाम सवाल इसको लेकर, क्योंकि देवरिया में बहुत सारे स्कूल है, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हजारों रुपए फीस लिए जाते हैं। कई मंथली में कई 6-6 हजार रुपए ले लिए जाते हैं। और ये देख सकते यूपी पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या चीजें हैं, सब कुछ हम जानेंगे। पहले तो सर से मुलाकात। सर, एक चीज हमें पता चली है, जिससे आपने कोई बताया कि आप यहाँ बच्चों से एडमिशन फीस नहीं लेते हैं, फ्री में किताब देते हैं। केवल एडमिशन फीस ही नहीं, एडमिशन फीस तो माफ है ही है, साथ में बुक भी फ्री। यानी जो हम सुन के आए वो सही है यहाँ पर, लेकिन इस देवरिया में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो लूटते हैं। उनका व्यवसाय है। हमारा ये है कि अच्छी शिक्षा हो, बच्चे की सुरक्षा के साथ साथ अच्छा शिक्षा दिया जाए, बच्चे का विकास किया जाए। और ज्ञान का मूल उद्देश्य होता है संस्कार। संस्कार में रहते हुए बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। नेपाल में एक तरह से प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया, और भारत में लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा के बजाय पैसा का दोहन कर रहे हैं। व्यापारी की तरह स्कूलों को यूज किया जा रहा है, जहाँ स्कूल होते हैं शिक्षा के मंदिर कहा जाता है। हम सबकी बात तो हम नहीं कह सकते। हमारा मूल उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ तक मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे हैं जो मंथली फीस नहीं दे सकते उनको फ्री में पढ़ाएंगे, बुक तो देंगे ही, एडमिशन भी फ्री है ही है। उनका 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर वास्तव में गरीब है तो उनका ड्रेस भी हम बनवा के देंगे। यानी फ्री में शिक्षा आप दे देंगे। जो ये बड़ी बात है कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में असहाय हैं, बेहद मजबूर है और चाहते हैं यहाँ पढ़ाना, तो देवरिया शहर में यूपी पब्लिक स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। समाज सेवी तो नहीं बनने जा रहे, चुनाव तो नहीं लड़ना आपको? नहीं, राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। राजनीति और चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा ये है कि गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। अगर वो पढ़ना चाहेगा तो उसे पढ़ाया जाएगा। यहीं तक नहीं, अगर लड़का होनहार है, वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो बाहर के भी खर्च को दिया जा सकता है। जी, तो बाहर जैसे यहाँ इंटर तक न पढ़ेगा, इंटर के बाद वो बीएससी करे, कोचिंग करे, इलाहाबाद जाए, दिल्ली जाए, वहां का भी खर्च वहन किया जा सकता है। अगर लड़का होनहार है, पढ़ने के लिए तैयार है, वास्तव में उसका परिवार गरीब है, तो इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जहां यहाँ देखा जाता है कि जो नेता होते हैं, पद पे बैठे अधिकारी होते हैं, वो नहीं कर पा रहे, और आप कह रहे हैं कि यहाँ अपने विद्यालय से शिक्षा देने के बाद वह दूसरे जगह भी जाता है, गरीब होनहार है। तो मैं बड़ी बहुत ये नहीं कि आप मोबाइल पे कह दें, वीडियो बना रहे हैं, आप कह दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो सारे लोगों को, जो भी लोग एडमिशन लेने आते हैं, उनसे एडमिशन फीस नहीं ली जाती है, उनको बुक फ्री दी जाती है। केवल मंथली शुल्क उनसे लिया जाता है बस। जी, बुक फ्री है, और उसमें कोई गरीब है तो सब कुछ फ्री है। और जो गरीब है, वास्तव में गरीब है, उसका सब चीज फ्री है। और एक और बात है सुरक्षा, मैंने कहा शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक आप कह रहे हैं, तो मान लीजिए विद्यालय आपका है, तो सुरक्षा को लेकर कैसे, शिक्षा को लेकर कैसे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, सामने कैमरा है हमारे गेट पर। इस गेट पे भी डबल कैमरा है, उस बगल में भी, स्कूल के बगल में भी सड़क है, उस पे भी डबल कैमरा है। हर क्लासरूम में कैमरा है। यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ भी कैमरा है। देखिए, सारे जगह डिजिटल कैमरा है।
सबसे महंगा वाला। डिजिटल की बात हो रही, थोड़ा सा आ जाइए सर, इधर आ जाइए। डिजिटल की जब बात हो रही है तो आखिर जब डिजिटल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये डिजिटल शिक्षा को लेकर आपने क्या तैयारी किया? इस विद्यालय में क्या है? हमारे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है, कंप्यूटर लैब है, फिर फिजिक्स का लैब है। अच्छा, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स का भी लैब है। हाँ। और केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है। इसके अलावा ये ऐसी सुविधाएं हैं जो आधुनिक विद्यालयों में पाई जाती है, वो सारी सुविधाएं हमारे विद्यालय में। जैसे स्मार्ट क्लासेज हो गए, स्मार्ट क्लास है, वो भी स्मार्ट क्लास भी है। जी आइए देख लीजिए। अच्छा, कोई चीज ऐसा नहीं है जो इस स्कूल में नहीं है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ आप कह रहे हैं कि फ्री में हम दे रहे हैं। जी से हमने देखा भाई, थोड़ा सा देख ले जी, क्या क्या है। हमें बस इस स्कूल में शिक्षक को वेतन देना रहता है और इस स्कूल से बिजली का बिल जमा करना होता है। देखिए ये प्रोजेक्टर भी इधर लगा देते, थोड़ा सा दिखा दीजिए। प्रोजेक्टर भी इसी प्रोजेक्टर से बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। जी जी, आधुनिक शिक्षा भी आप देते हैं। जी सारी सुविधाएं बताए ना कि जो आधुनिक सुविधाएं अन्य विद्यालयों में। देखिए आवाज गुजर रही है इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन क्लास बहुत बेहतर है। और ऊपर भी आप मतलब, जी ऊपर भी रूम है, या बगल में भी है, सारे रूमों में देखिए टाइल्स वगैरह सब चीज लगाई है, सुसज्जित ही है। कहीं कोई दिक्कत बच्चों को नहीं है, हवादार कमरे हैं। अच्छा, तो ये जो स्कूल है, बहुत लोग पूछेंगे कि भाई साहब कहाँ है, देवरिया में कहाँ है? आखिर लोग आएंगे कैसे, कहाँ है ये स्कूल? यूपी पब्लिक इंटर कॉलेज नियर कतरारी, रामनाथ देवरिया। ये जो ही गांव शुरू होता है कतरारी, उसके पहले बाएं साइड में है। क्योंकि शिक्षा मेन रोड पे आज के समय में शिक्षा बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है। तो ये लोग जो वीडियो देख के आएंगे, अगर आपसे कहेंगे ये चीज बातें, तो सब कुछ उनको सुविधाएं मिलेंगी ना? सारी सुविधाएं में हमारा मूल उद्देश्य है शिक्षा देना, पैसा कमाना नहीं है। मेरा अपना कोई खर्चे नहीं है। मेरे बच्चे कमाते हैं, एक ही लड़का है, वो बंगलौर रहता है, IIT से पढ़ा है, रोपड़ से M.Tech किया है। वो अपना इतना कमाता है कि हमको हमारा भी खर्च वहन कर लेता है। वो मेरे बात है देवरिया के लिए, मेरे ऊपर कुछ खर्च ही नहीं है। जो खर्च है वो बालक ही दे देता है, उसी से चल जाता है। यहाँ की कमाई से सिर्फ यहाँ की जो मंथली फीस आती है उससे शिक्षक का वेतन और बिजली का बिल दिया जाता है, बस। जैसे लोग कहेंगे कि हम प्रचार करें, भाई साहब जिस तरह से आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जो गरीब हैं उनके लिए यहाँ से शिक्षा लेकर इलाहाबाद पढ़ेंगे, जो भी कोर्स करना चाहेंगे वो करा रहे हैं, तो कहीं से प्रचार नहीं है। और ये चीज और बता दूं, अगर जो गार्जियन है बच्चों को अपने पढ़ाना चाहते हैं नर्सरी से लेकर 12 तक, उनको ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आज अगर आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आपके परिवार में जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, समर्थ नहीं है, तो यूपी पब्लिक स्कूल आपको बच्चे को बेहतर भविष्य देगा, शिक्षा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर करिए। क्या जी जी, जो वास्तव में गरीब है उसे निःशुल्क पढ़ा देंगे। उसके आगे भविष्य के लिए भी जो भी खर्च होगा उसको किया जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, जब इतना बात बता ही दिए हैं, तो आपका मोबाइल नंबर मैं इस पे डालना चाहता हूँ कि जो लोग फोन करके आएंगे तो उनको मतलब मिलेगा ये सब। मोबाइल नंबर मेरा है 9415312865। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। लेकिन ठीक देवरिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि देवरिया में ये कतरारी चौराहे के पास जो स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को एडमिशन फ्री, बुक फ्री, सब कुछ फ्री, यानी केवल आपको मंथली फीस देना है। बड़ी बात है। लेकिन एक और चीज मैं फिर एक बार दोबारा आपसे कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन गार्जियनों तक तो पहुंचाइए जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। तो यहाँ एडमिशन कराएं और अपने बच्चों और अपने भविष्य को बेहतर बनाए। तो मिलते हैं फिर एक नई और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।